हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आप लोग का सभी आप ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है मेरे ऊपर के मेरे ऊपर इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, लेकिन अल्लाह की रहम होती है मेरे ऊपर, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल मेरे साथ शाम में एक हादसा हो गया फ्रेंड। क्या हुआ मेरे साथ वो मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरी जो हालत हुई है वो आप देख लें। तो ये मुझे हाथ में भी काफ़ी चोटें आई हैं, आप देख सकते हैं मेरे पूरे हाथ जो है वो पूरे स्वेलिंग हो रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे ये देखिए मुझे चोट लगी है, ये सब मेरे हाथ वाथ जो हैं वो फूल गए हैं। और उसके बाद ये मेरी टांगे हैं, आप देख सकते हैं मुझे कैसी चोट लगी है। पूरे ये सब अंदर तक पूरे ब्लड क्लॉट हो गए हैं और ये पूरा स्वेलिंग हो गया है। मेरा जो पैर की हालत आप लोग देख रहे हैं, मतलब लिटरली ये पैर मेरी जो है, बस अल्लाह का शुक्र है कि ये टूटी नहीं है, वरना बस खाली मोच आई है इसमें। लेकिन मुझे इतनी दर्द, इतनी पेन हो रही थी कि मैं आपसे क्या बोलूँ। और अभी भी मुझे पेन है और मैंने पेन किलर लिया हुआ है। और मेरे कमर में भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है, मेरे पीठ में भी मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो कल शाम को मैं जा रही थी मार्केट के तरफ, मैं पेन हो रहा है मुझे हाथ में, मेरे ये फिंगर्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पेन है। तो कल मैं शाम को घर में जैसे कि थी और फिर उसके बाद मैं नीचे जा रही थी मार्केट की तरफ। कुछ मुझे जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह ख़रीदना रहता है, तो उसी के लिए मैं नीचे उतरी। तो मुझे एकदम से चक्कर तो मुझे नहीं आई बिल्कुल भी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि थोड़ा देर के लिए मेरे साथ हुआ क्या। मैं नॉर्मल उतर रही थी अपनी सीढ़ी से, और जैसे कभी कभार होता है ना कि आप उतरते हैं, एक स्टेप मिस हो जाती है आपसे। तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ फ्रेंड्स कि जब मैं उतर रही थी तो मुझे लगा कि मेरा एक स्टेप मिस हो गया, और बस मैं इतनी ज़ोर से गिरी कि थोड़ी देर के लिए तो मेरे पूरे आँख के सामने अंधेरा हो गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे बस ऐसा लगा जैसे कि सब मेरा दिमाग वगैरह जो भी था सुन्न हो गया एकदम। और मुझे सडनली मतलब पैरों में और हाथों में इतनी पेन होने लगी, इतनी पेन होने लगी, मैं तो समझी कि मेरी पैर जो है वो टूट गई। मतलब मैं गिरी वहाँ पे, तो मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर से एक फ्लोर ऊपर, मतलब फर्स्ट फ्लोर जो था उसका बीच में जो फ्लोर होता है उस पर गिरी मैं। तो मैं तो थोड़ी देर वहाँ पे बैठी रही और उठने की मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं अपनी पैर बिल्कुल भी नहीं हिला पा रही थी और मतलब मेरे हाथ भी मूव नहीं हो रहे थे। और मुझे मतलब ऐसा होता है ना कि जब आपको जिस जिस वक्त चोट लगी हुई रहती है, समझ में तो आती है उस वक्त, लेकिन उससे भी ज़्यादा चोट आपको बाद में ही समझ में आती है, जैसे कि थोड़ी देर के बाद समझ में आती है। तो मेरे हाथ में जो मेरा पर्स वगैरह था तो वो तो इतना दूर मुझसे फेंका गया हाथ छूट फूट करके। उसके बाद फिर मैं जब कोशिश की उठ करके कि मैं आहिस्ते से खड़ी हूँ, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। मैं तो समझी कि मेरी जो पैर है वो टूट गई, मेरी हाथ भी टूट गई। मुझे इतनी पेन हुई है, मैं आपसे क्या ही बोलूँ। उसके बाद मैं मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था वहाँ पे, क्योंकि लोग भी आते जाते तो सोचेंगे, तब ख़राब लगता है। वहाँ पे तो कोई आया नहीं, क्योंकि ज़्यादातर तो लोग लिफ्ट वगैरह यूज़ ही करते हैं। तो मैं जैसे तैसे करके मैंने सीढ़ी वगैरह पकड़ करके अपने आप को बहुत मेहनत से, मतलब क्या बोलूँ आप लोग से, मतलब मेरे आंखों से आंसू निकल रही थी। मुझे इतनी हाथ तो थोड़ा सा फिर भी मेरा मतलब ठीक भी था, लेकिन पैर से तो मुझे लग रहा था कि अल्लाह कहीं मेरी पैर टूट ना गई हो। उसके बाद मैंने सबसे पहले मैं अपने आप को वहाँ पे खड़ा की, और खड़ा करने के बाद फिर अपना जो मेरा पर्स वगैरह था वो उठाई मैं, और उसमें से मैंने फ़ोन निकाल करके मैंने अपनी बेटी को कॉल किया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अल्लाह का यही शुक्र मनाती हूँ कि मैं अपनी बिल्डिंग के अंदर ही गिरी। अगर मैं कहीं रास्ते वगैरह में गिर गई होती तो फिर बहुत परेशानी हो जाती। तो फिर मैंने अपनी बेटी को कॉल किया, मैंने कहा उससे कि तुम जल्दी नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आओ, मैं गिर गई हूँ। तो जब मैंने अपनी बेटी को कॉल किया और मैंने उससे कहा कि तुम जल्दी से आओ, मैं गिर गई हूँ और मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ,
अभी तो बोलने में भी हंसी आ रही है कि मैं गिर गई हूँ, जल्दी आओ। लेकिन उस टाइम पर जो मेरी हालत हुई थी वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि क्या बोलूँ आप लोग से। उसके बाद जैसे तैसे करके वो जल्दी से आई, और आने के बाद फिर मैं तो ऐसे अपने आप को मतलब जैसे जैसे करके मैंने अपने आप को खड़ा कर लिया था। लेकिन फिर उसको आकर के फिर आहिस्ते आहिस्ते मुझे ऊपर लेकर के गई एक फ्लोर, और फिर वहाँ से लिफ्ट लेकर के मैं थर्ड फ्लोर पे आई। मैं थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ। और फिर जैसे तैसे मतलब बहुत टाइम लग गया मुझे। उसके बाद फिर मैं अपने घर में आई, और जब मैं घर में आई फ्रेंड्स, मैं आप लोग से क्या ही बोलूँ, इतनी पेन मुझे पैर में, इतनी पेन। तो फ़ौरन मेरी बेटी ने मुझे गर्म पानी करके दिया, मैंने पैर सेका, मुंह वगैरह भी लगाया। जैसे जैसे टाइम गुजरा तो मेरी स्वेलिंग जो थी वो पैर की और हाथ की काफ़ी बढ़ती भी जा रही थी, और मुझे इन चीज़ों में भी चोट लगी हुई है। यहाँ पे भी आप देख सकते होंगे कि मुझे यहाँ भी स्वेलिंग हो रखी है, क्योंकि बहुत, मेरी तो हाथ भी नहीं उठाई जा रही है, इतनी पेन हो रही है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से मैं गिरी थी वहाँ पर। उसके बाद फिर वही मुंह वगैरह लगा करके मैंने पैर में क्रेप बैंडेज वगैरह बांध लिया है। और जैसे कि मुझ घर पे सब कह रहे थे कि डॉक्टर दिखा लो, तो मैं रुक गई हूँ कि नहीं, आज भर मैं वेट कर लेती हूँ। पेन किलर मैं ले रही हूँ, और मुझे पता है कि मेरी पैर जो है वो सिर्फ मोच आई है मुझे, और कुछ नहीं हुआ है माशाल्लाह से। क्योंकि अगर टूटी हुई वो रहती फ्रेंड्स तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकती थी, मुझे इतना नॉलेज है। लेकिन इसमें खाली मोच आई है, तो मैं कल तक का इस वेट कर रही हूँ कि अगर ये कल तक ठीक हो जाती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर मैं कल जा कर के डॉक्टर को ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो मेरे पीठ में भी बहुत ज़्यादा पेन है, और मेरे कमर में भी बहुत ज़्यादा मुझे चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अभी भी। लेकिन फिर भी मैं कल तक का वेट करूँगी, और उसके बाद देखूँगी कि अगर मुझे आराम नहीं मिलती है तो फिर मैं डॉक्टर को ज़रूर जाऊँगी इंशाल्लाह दिखाने के लिए। और ऐसा मैं चल नहीं रही हूँ, मैं चल पा रही हूँ, लेकिन यही है कि मैं ज़्यादा पैर पे अपने प्रेशर नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरी जो टांगें हैं वो काफ़ी सूजन आ गई हैं। और ये देखिए सब कटवट भी गई है बहुत ज़्यादा। तो यही छोटा सा वीडियो है जो आप लोग को अपडेट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और ये वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अगर मैं ठीक हो गई तो मैं बहुत अच्छा, बहुत जल्द आपके लिए एक नया वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।